Hello everyone. After completing part 1 of chapter 7, now we will shift on part 2 of the same chapter, and the name of the chapter is Conservation of Plant and Animal from grade 8 Science. So what we have to learn in this chapter, in this video. So in this video we have to learn red data book, recycling of paper, reforestation and endangered and extinct species. So first of all, what is red data book? Then as a name suggests, red color is for a danger sign only. Then so at the same way, red data book is a same kind of thing. So what is red data book? That we have to learn now. So red data book is a state document established for documenting rare and endangered species of animals, plant and fungi, as well as some local subspecies that extend within the territory of the Russian Federation and its containment shelf and marine economic zone. Then कुछ समझ में नहीं आया, राइट? तो मैं समझाती हूँ रेड डेटा बुक है क्या. तो ऐसे एनिमल्स है, ऐसे स्पीसीज है, ऐसे प्लांट है जो पहले के ज़माने में थे बट अब नहीं है, अब उनका कोई नामो निशान नहीं है अपनी अर्थ पे. तो ऐसे जो एनिमल्स है उनकी एक पूरी लिस्ट बनाई गई है, एक पूरा बुक बनाया गया है उसके ऊपर कि भाई ये एनिमल है वो पहले थे, इस सेंचुरी में थे, इस सेंचुरी में मर गए. तो ऐसे जो कलेक्शन है वो एक उसकी एक बुक बनी है, दैट वन इज़ अ रेड डेटा बुक. अब उस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, तो ऐसे एनिमल्स जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और ऑलरेडी मर चुके हैं, जिनका अर्थ के ऊपर अभी कोई साइन नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है, वो एनिमल के नाम है उसके अंदर. फिर ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट होने की पोजीशन पे है, कि ऐसे एनिमल्स कि जिनकी बहुत कम नंबर्स में बचे हैं. जैसे टाइगर की बात करें तो टाइगर पहले बहुत कम बचे थे, कि भाई नंबर्स के ऊपर गिने जाते थे कि भाई इतने ही टाइगर्स बचे, बाकी ख़त्म होने वाले. तो वैसे एनिमल्स की भी इस बुक के अंदर नोटिफाई होती है कि भाई इतने ही एनिमल्स है, अगर अब आप उनको प्रिजर्व नहीं करोगे तो वो क्या होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे. बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो डायनासोर्स, कि पहले के ज़माने में थे डायनासोर्स ऐसा बोला जाता है, बट अब वो नहीं है. तो उनकी मेंशनिंग भी ये बुक के अंदर होती है कि भाई पहले के ज़माने में ये स्पीसीज थी और अब नहीं है, वो एक्सटेंड हो गई है. तो एट द सेम वे टाइगर्स भी बहुत कम हो गए थे, तो टाइगर्स की भी इसमें मेंशनिंग होती है कि भाई टाइगर्स बहुत कम हो गए. अगर अपने टाइगर्स की देखभाल नहीं की, उनको कंजर्व नहीं किया, तो डायनासोर्स के जैसे टाइगर भी क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे. तो ऐसी सारी डेटा जिस बुक के अंदर कलेक्ट किया होता है, दैट बुक इज़ रेड डेटा बुक. कि जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, मतलब ऐसी स्पीसीज़ की जो डेंजर में है, कि जिनका अस्तित्व ख़त्म होने के ऊपर है, उन सारी स्पीसीज़ की, फिर वो एनिमल्स हो, प्लांट हो या फंजाई हो, उनकी नोटिफिकेशन और उनकी सारी चीज़ें की हैंड रिटन फॉर्म और एल्स इन अ डॉक्यूमेंट फॉर्म, कि उनकी सारी माहिती जिस बुक में होती है, दैट बुक इज़ अ रेड डेटा book. Now the book has been adopted by Russia and all CIS state to sign a common agreement on rare and endangered species protection. अब क्या हुआ, ये रेड डेटा बुक जब अडॉप्ट हुई, सबसे पहले रशिया ने अडॉप्ट की थी कि भाई हाँ, हम ये एनिमल्स है कि जो एंडेंजर्ड है, इनका इसमें नाम है, अब क्या करेंगे, उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे. कि भाई ये एक लिस्ट बनाए कि ये एनिमल इस कैटेगरी में है, ये सेफ है, ये ख़त्म होने की कगार पे है, ये ऑलरेडी ख़त्म हो गए, इनके नंबर कम हो गए. ऐसे एक पूरा लिस्ट बनाया था उन्होंने, और सबसे पहले ये अडॉप्ट हुआ था रशिया के अंदर. आफ्टर रशिया ऑल द CIS कंट्रीज, दैट मीन्स कि जितने भी लोग इस चीज़ के अंदर माने हैं ये बुक बनाने के अंदर, और हाँ कि भाई इस चीज़ से हम सहमति रखते, वो सारी कंट्रीज़ ने एक MOU साइन किया, मतलब एक फॉर्म साइन किया कि हाँ भाई हम रेड डेटा बुक को मतलब स्वीकार करते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम हमारे कंट्री के अंदर भी जितनी स्पीसीज वगैरह होगी, इनकी भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे और एक पूरी रेड डेटा बुक को जनरेट करेंगे प्लांट और एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए. देन ना रेड डेटा बुक क्या है वो मैंने बताया. देन तो रेड डेटा बुक के अंदर कौन कौन से टाइप की स्पीसीज होती है, एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड वॉट एवर द थिंग्स एक्सटेंट स्पीसीज, वो क्या है वो अब हम लर्न करेंगे. सो फर्स्ट वन इज एंडेंजर्ड स्पीसीज. So what is endangered species? So some species can get extinct. These species are called endangered species. कि भी ऐसी species जो ख़त्म होने वाली है, जिनके बहुत
अमाउंट में नंबर्स नहीं हैं जो ख़त्म होने वाली है। सम स्पीसीज कैन गेट एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म हो जाना। सो कैन गेट एक्सटिंक्ट मतलब ऐसी स्पीसीज जो ख़त्म होने पे आई है, that are known as endangered species. The examples are Ramor leaf frog and the grizzly bear. Already I mentioned the image of that two organisms. अब अलग टाइप का फ्रॉग है लेमूर लिफ फ्रॉग। फ्रॉग तो बहुत सारे होते हैं, बट ये वाली जो स्पीसीज है लेमूर लिफ के ऊपर जो फ्रॉग रहता है, वो फ्रॉग ऑलरेडी खत्म होने की कगार पे, गिने चुने नंबर्स में ये फ्रॉग प्रेजेंट है। एंड इट इज सेम वे बियर तो बहुत सारे होते हैं, बट स्पेशली कौन सा बियर? ग्रीजली बियर। ये ग्रीजली बियर जो है वो ऑलरेडी ख़त्म होने की कंडीशन पे है, उनके नंबर बहुत ही कम हो गए। सो दिस आर द एंडेंजर्ड स्पीसीज। सो नाउ वी हैव टू लर्न व्हाट इज एक्सटेंट स्पीसीज। एंडेंजर्ड पढ़ ली, अब बात करते हैं एक्सटेंट स्पीसीज की। सो व्हाट इज एक्सटेंट स्पीसीज? दो स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड एनीमोर आर कॉल्ड एक्सटेंट स्पीसीज। कि भाई ऐसी स्पीसीज जो अब कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रही है, जिनका अस्तित्व इस अर्थ के ऊपर ख़त्म हो गया है, कि जिनका सर्वनाश हो गया है, जिनकी स्पीसीज़ का, कि जो अब कहीं पे नहीं देखने मिलती, दैट आर द एक्सटेंट स्पीसीज। हियर आर द एग्जांपल्स, दैट इज बाली टाइगर, डायनासोर्स एंड सकोरोडव्स। कि ये तीन ऐसी स्पीसीज है कि जो पहले अर्थ के ऊपर थी, बट उनको हमने कंजर्व नहीं किया, तो क्या होगा, उनका ध्यान नहीं रखा, तो वो स्पीसीज क्या हो गई, ख़त्म हो गई। देन टाइगर है। अब आपको ये होगा कि टाइगर तो अभी भी अर्थ के ऊपर है, तो ये नॉर्मल टाइगर की बात नहीं हो रही है, टाइगर की एक स्पेसिफिक स्पीसीज थी, दैट इज बाली टाइगर। जो बाली टाइगर की पूरी कैटेगरी थी, वो बाली टाइगर की कैटेगरी पूरी क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है। बाली टाइगर, अब एक भी बाली टाइगर इस अर्थ के ऊपर नहीं है। एट द सेम वे डायनासोर्स आर नॉट ऑन अर्थ। डायनासोर्स अभी कहीं पे नहीं है अर्थ पे। एंड यहाँ पे एक डव की इमेज है, दैट वन इज अ सोकोरोडव। सोकोरोडव भी अभी आपको अर्थ पे कहीं नहीं दिखेगा। सो दैट आर द एक्सटेंट स्पीसीज। देन तो अब आपको रेड डेटा बुक समझ में आई कि रेड डेटा बुक क्या है, कि ऐसी जो स्पीसीज है जो ख़त्म हो गई है, जो ख़त्म होने वाली है, उनकी जो माहिती एक जगह के अंदर इकट्ठा की गई है, दैट वन इज अ रेड डेटा बुक। Then after completing red data book, now we will shift on recycling of papers। की कंजर्वेशन की बात कर रहे थे, तो एनिमल्स के कंजर्वेशन का तो पढ़ लिया। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स की। क्या प्लांट्स को किस तरीके से कंजर्व करोगे? तो सब जानते हैं, हम जो पेपर वगैरह यूज़ करते हैं वो पेपर्स प्लांट में से ही बनते हैं। तो अगर हम ज़्यादा पेपर्स वेस्ट करेंगे, ज़्यादा पेपर्स यूज़ करेंगे, तो हम उस पेपर बनाने के लिए ट्रीज़ भी ज़्यादा तोड़ने पड़ेंगे। सो द बेस्ट थिंग, कि सबसे अच्छा वे है कि हम प्लांट को इतने ना तोड़े, और हमारे पास जो भी यूज़ हुए पेपर है उसी पेपर को रीयूज़ कर ले, रिसाइकल कर ले, और उसमें से नए पेपर्स बना ले, तो वो पुराने पेपर का यूज़ भी हो जाएगा और प्लांट तोड़ने भी नहीं पड़ेंगे। डन। सो दैट वन इज अ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। So paper recycling is a process of turning waste paper into a new paper product। अब रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या प्रोसेस है? तो इट इज़ नथिंग बट अ टर्निंग ऑफ वेस्ट पेपर इनटू अ न्यू पेपर। कि भाई पुराने पेपर को नए पेपर के अंदर कन्वर्ट करने की प्रोसेस रिसाइकलिंग ऑफ पेपर है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक इमेज बताई है कि किस तरीके से रिसाइकलिंग होता है। तो ये आपको जो लेफ्ट हैंड साइड वाली प्रोसेस है ना, वो पेपर फॉर्मेशन की प्रोसेस है, कि जो फर्स्ट टाइम पेपर किस तरीके से बनता है। और ये जो राइट साइड वाला पोर्शन है ना, जो डॉट डॉट करके लिखा है पेपर टू पेपर, वो रिसाइकलिंग की प्रोसेस है। देन तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले तो ट्री डी है, लेफ्ट साइड वाला सर्कल देखो तो ट्रीज़ है। ट्रीज़ में से क्या हुआ, हमने लकड़ियाँ कट की, फिर उसको क्या किया, ब्रेक किया ड्रम के अंदर, फिर उसको चॉप किया और फिर उसमें से पेपर बनाया, थीन पेपर बनाया, राइट, जो सेंटर में पेपर है। अब उस पेपर में से हमने न्यूज़पेपर बनाया, फिर उसमें से कलेक्शन किया न्यूज़पेपर का, फिर वहाँ से कलेक्शन करने के बाद अब रिसाइकलिंग चालू करते हैं हम कि भाई पेपर्स बन गए, फिर उस पेपर में आपने कुछ लिखा भी है, फिर वो न्यूज़पेपर हो, फिर वो रद्दी के पेपर हो, अब उसको हम रिसाइकल कैसे करेंगे। देन तो अब क्या होगा कि जो न्यूज़ प्रिंट है ना, उस साइड पे ऐसा समझो कि सारे रद्दी वाली चीज़ें हैं कि जिनको हमें रिसाइकल करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, उसका कलेक्शन होगा कि जितनी भी रद्दी है उन सारी रद्दी का वो लोग क्या करते हैं, कलेक्शन कर लेते हैं। अब कलेक्शन हो जाने के बाद वो क्या करते हैं, डी इंकिंग करते हैं। डी इंकिंग मतलब
वो पेपर के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा, राइट। फिर चाहे वो हैंड रिटन लिखा हो या तो फिर कंप्यूटर प्रिंटिंग हो या तो प्रिंटर प्रिंटिंग हो, कुछ भी। अब नया पेपर बनाना है तो उसको पूरा ब्लैंक करना पड़ेगा, कोरा कागज़ चाहिए हमें। तो वो जो भी पुराने पेपर के ऊपर जितना भी लिखा करा होगा, जितनी भी इंक के मार्क होंगे, उसको क्या करेंगे, डी इंकिंग करेंगे कि भाई पूरी इंक उसमें से निकाल देंगे और उस पेपर को क्या कर देंगे, एकदम ही क्लीन कर देंगे। डन। तो डी इंकिंग के बाद क्लीनिंग एंड फाइन स्क्रीनिंग, कि डी इंकिंग हो गई, इंक निकल गई, उसके बाद क्या करेंगे, वो पेपर के ऊपर कुछ धब्बे वगैरह, कलर वगैरह कुछ ऐसा होगा तो उसको क्या कर देंगे, क्लीन कर देंगे, उसको ब्लीच कर देंगे। ब्लीच करने से क्या होगा, पेपर ओरिजिनल वाइट कलर का हो जाएगा। डन। और फिर उसकी फाइन स्क्रीनिंग करते हैं, फिर उसको स्क्रीन करते हैं कि अच्छे पेपर को अलग करते हैं, फिर थोड़े जो वेस्ट होते हैं कि जो अच्छे से नहीं रिसाइकल हुए उनको अलग कर देते हैं। डन। देन फिर क्या करते हैं, थर्मोमैकेनिकल एंड रिसाइकलिंग पल्प मिक्स की, फिर क्या करते हैं कि उनके अंदर जितना भी पल्प वगैरह वो मिक्सिंग करनी थी, फिर वो मिक्सिंग करेंगे और फिर उनमें से फिर अगर आपको अलग अलग कलर्स के पेपर बनाना है तो फिर इस पोजीशन पे क्या करते हैं, उनके अंदर अलग अलग कलर्स की डाई ऐड करते हैं कि भी थोड़े पेपर्स को अलग अलग कर लेंगे। जिसको रेड कलर करना है वो रेड इंक ऐड करेगा तो पेपर रेड बन जाएगा, ग्रीन करना है तो ग्रीन डालेंगे। तो इस तरीके से पेपर को कलरिंग करेंगे और फिर क्या होगा, फाइनली वो पेपर मशीन में जाके, पेपर मेकिंग मशीन में जाके पेपर फॉर्म हो जाएगा। डन। तो समझ में आया कि पुराने पेपर को किस तरीके से रीयूज़ करके पेपर की रिसाइकलिंग हो सकती है। प्लांट भी नहीं कटेंगे और सेम का सेम पेपर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस रिपीट होता जाएगा। इसीलिए आपको बोलते हैं ना कि रिसाइकलिंग बुक यूज़ करो। अब आप देखना, आप जितनी भी टेक्स्ट बुक, रफ बुक या तो जो भी बुक यूज़ करते हैं ना, उसके पीछे हमेशा साइन आती है ऐसे 3 एरो रिसाइकलिंग वाली, तो वैसी ही बुक खरीदना। डन। क्योंकि वही बुक क्या हो सकेगी, वापस रिसाइकल हो सकी और आप उसी बुक में से वापस गवर्नमेंट उसको रिसाइकल करके नई बुक बना सकती है। तो आपसे ध्यान रखना, जब भी बुक लेके जाओ, बुक लेने जाओ तो ऐसे रिसाइकलिंग एरो वाली बुक लेना, तो क्या हो जाएगा कि वो रीयूज़ हो पाएगी। डन। Now the next point is reforestation. Deforestation is already will complete. That means deforestation में क्या था कि forest किस तरीके से कट रहे हैं। Now we will move on reforestation. That means reforestation मतलब forest को वापस से grow करना, that is reforestation. So what is reforestation? So reforestation is a natural or international restocking of existing forests that have been depleted, usually through deforestation. Done. So reforestation is nothing else but redevelop a forest which is already डिप्लीटेड, कि ऐसे फॉरेस्ट जो ऑलरेडी डिप्लीट हो गए, जो ऑलरेडी ख़राब हो गए, जहाँ पे प्लांट वगैरह सब कुछ निकल गया था, जो मतलब एकदम बोलते हैं ना कि डेजर्ट जैसी लैंड हो गई कि जहाँ पे प्लांट वगैरह, एनिमल वगैरह कुछ नहीं है, उसी जगह पे नेचुरल वे में या तो फिर इंटरनेशनल रीस्टॉकिंग मतलब प्लांट को ग्रो करने की एक प्रोसेस है रीस्टॉकिंग, कि भाई उसके स्टेम वगैरह को या फ्रूट को काट के आप वापस में सॉइल में बॉल करोगे तो उनमें से नए प्लांट्स उग जाएंगे बारिश की हेल्प से या फिर ऐसी चीज़ों से। क्या होगा कि भाई ऐसी जगह जहाँ पे पहले फॉरेस्ट था और बाद में फॉरेस्ट का मतलब डिस्ट्रॉय हो गया वो फॉरेस्ट, उसी जगह पे वापस से फॉरेस्ट को डेवलप्ड करना, that is a reforestation. Then reforestation is a natural or international restocking of existing forest that have been depleted. Then कि पहले फॉरेस्ट था और फिर डिप्लीट हो गया, उसी जगह पे वापस से फॉरेस्ट को डेवलप करना, that is reforestation. Then guys, here our chapter number 7 is completed. I hope you all understand. Thank you everyone. Have a good day.